आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से किसी भी नंबर का लॉग बिना लॉग टेबल के निकाल सकते हैं। इसका यूज़ हमें जेईई एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में आ सकता है। अभी उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको कुछ लॉग वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं। लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक, उसमें भी कुछ वैल्यूज़, log 1 0, log 2.3010, log 3.4771, log 5.6990, log 6.7782, log 7.8451, log 10 1। अब इतने याद रखो बस। अब इतने अगर आपको याद है तो आप किसी भी नंबर का लॉग बिना लॉग टेबल यूज किए फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से। अभी पहले तो आप क्या करो कि ये log 4 जो निकालना है आपको, दिस इज एक्चुअली लाइक log ऑफ 2⁻²। आप क्या कर सकते हो, 2 को बाहर ले सकते हो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2। अगर ये ट्वाइस ऑफ log 2 हो गया तो log 2 का ट्वाइस कितना हो गया, 0.6020। सेम थिंग हियर log 8। log 8 का मतलब log 2⁻3। सो log 2⁻3 मतलब 3 टाइम्स log 2, तो log 2 का 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 0.9030। वैसे ही log 9 क्या होगा, log 3 का स्क्वायर मतलब 2 log 3, log 3 का डबल, इसका डबल कितना हो गया, 2 4 5 9, 0.9542। बस ये मिल गई। मतलब ये सारे वैल्यूज तो आप उस समय सोच सकते हो, बाकी याद है तो आपको। फिर क्या है यहाँ पे, इनको आगे और वैल्यूज निकालने के लिए, ये तो आप याद रखो ही, फिर और वैल्यूज निकालने के लिए आप उसको राउंड अप भी कर सकते हो 2 डिजिट में। मतलब दिस कैन बी एज्यूम टू बी एज 0.30, दिस एज 0.48, दिस एज 0.60, दिस वैल्यू है 0.70 राउंड ऑफ करने के बाद, दिस एज 0.78, दिस एज 0.85, दिस एज 0.90, दिस वैल्यू है 0.95। पर ये तो 1 है ही, तो राउंड ऑफ करके आप आगे के वैल्यूज को निकालने के लिए याद रखो इसको। अब उसके बाद अब देखते हैं कि मतलब किस तरह से हम किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं एज टू फाइंड लॉग ऑफ से 3.584। अगर मुझे इस नंबर का लॉग निकालना है, तो इसका आंसर सोचने के लिए आपको जो मालूम है, आपको log 3 मालूम है, फिर log 4 मालूम है, और ये log 3.584 है। मतलब ये 3 और 4 के बीच में है। बट 3 और 4 के बीच में कितना है, 0.584 ज्यादा, 3 से ज्यादा, 0.58 ज्यादा, 0.5 ज्यादा, मतलब 58% जो डिफरेंस है log 3 log 4 में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है यहाँ पे। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस है 0.12 का, 0.12 का डिफरेंस है। और ये जो है वो उस डिफरेंस का 58%, मतलब 0.48 से 58% ज्यादा। तो डिफरेंस अगर 0.12 है तो इसका 10%। अगर मैं बोलूं कि अगर डिफरेंस 0.12 का है तो 10% इसका होगा 0.012। अगर 10% इतना होगा तो 58% कितना होगा, 58 मतलब लगभग 60, ऑलमोस्ट 60, तो 60% मतलब 6 टाइम्स, 60% इसका हो गया 0.072। मतलब log 3 से 3.58 है, तो log 3 से 58% इसमें ज्यादा चाहिए आपको 0.48 में। अब 0.48 जो log 3 का वैल्यू है, log 3 के वैल्यू 0.48 में आप 0.072 या 0.70 ले लो इसको। ऑलमोस्ट हम पूरा एक आइडिया हमारा है, ये 58% हम 60 ले रहे हैं, तो मतलब 0.07 ले लो, 0.07 ऐड कर दो।
0.07 ऐड कर दो तो आपको ये कितना आ गया 0.55। इसका लॉग ऑलमोस्ट 0.55। आप लॉग टेबल से चेक करना, वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम। बहुत कम डिफरेंस आएगा अगर आप आइडिया लगाते हो तो, इतना डिफरेंस कम आएगा, नेग्लिजिबल, आपके कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, सो अब ये ए हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ से 35.84। अब मुझे मैंने क्या लिया है, सेम नंबर है, डिजिट्स वही है, खाली डेसिमल प्लेस कहीं किसी और जगह पे है। अब हमें जो मालूम है log 3 log 4 ऐसा मालूम है, ये बट ये 35 है। तो अब क्या करो, डेसिमल शिफ्ट कर दो, इसको लिख दो log ऑफ 3.584 इंटू 10⁻1। आपका डेसिमल लेफ्ट में गया तो पावर 1 बढ़ गया। तो इसमें क्या होगा, खाली जब log निकालोगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 10⁻1 जो है 1 आएगा। 1.3 का लॉग हमें जो आ रहा है तो आ ही रहा है, मतलब log 3 का जो वैल्यू आने वाला है वो बाद में 0 पॉइंट करके आने वाला है, बट कैरेक्टरिस्टिक वाला जो पार्ट है 10⁻1 पावर की वजह से 1 रहेगा, वो आप 1 पॉइंट पहले लिख दो। अब 3.584 का लॉग कितना होगा, जैसे आपने पहले देखा, जो सोचा, जो आपने लॉजिक अप्लाई किया वो अप्लाई करो तो आपको आ गया 55, तो आपको लॉग मिल गया 1.55। अब सपोज अगर मैं और कोई एग्जांपल लूं, से अगर मुझे निकालना है आंसर फॉर से लॉग ऑफ 928, अगर मुझे लॉग ऑफ 928 निकालना है, बट मुझे क्या मालूम है, लॉग 9 पता है, लॉग 10 पता है, उसके बीच में रहेगा, बट डेसिमल शिफ्ट करने के बाद। तो आप क्या करो, डेसिमल शिफ्ट कर दो, इसको यू राइट एज लॉग ऑफ 9.28, सॉरी डेसिमल आपने 2 लेफ्ट में लिया तो इंटू 10⁻2 हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 2 होगा, ये तो दिख ही रहा है, ये पावर 10⁻2 2 पॉइंट। अब आपको निकलना है लॉग ऑफ 9.28, आपको लॉग 9 पता है, लॉग 9 मालूम है 0.95 है, और लॉग 10 1 है, इन दोनों के बीच में रहेगा 9.28, बट कितना बीच में रहेगा, उसके लिए अगर हम ये देखें कि ये हमारा log 9 जो है और log 10 के बीच में डिफरेंस, log 9 और log 10 के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है मुझे, log 9 0.95 है और log 10 1 है, डिफरेंस 0.05 का है, 0.05 का डिफरेंस है। इसका 10% तो 0.005 है। मुझे 10% मालूम है तो मुझे 5% भी पता है, उसका आधा। मुझे 1% पता है, इसका 1% 0.0030 बीच में आएगा, 5 सब पता है। एक बार 10% हमने सोच लिया तो मैं सारे कितना भी परसेंटेज हम सोच सकते हैं, फिर मुश्किल नहीं है। बट ये कितना है, 28% ज्यादा, log 9 से 28% ज्यादा, तो डिफरेंस का 28% मतलब ऑलमोस्ट 30, सीधा 30 ले लो, 30% इसका मतलब 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 0.015। तो log 9 0.95 है, तो अगर log 9.95 है तो log ऑफ 9.28 30% मोर, इससे 30% मोर डिफरेंस में हमने 30% लिया है, वो इसमें ऐड कर दो 0.95 में, तो अगर ये इसमें ऐड कर देते हो 0.015 तो हो जाएगा 0.965, इसका log आएगा 2 पॉइंट तो पहले से ही है 0.965, एकदम अब चेक करो log से ऑलमोस्ट सेम है, ये आपका डिफरेंस नेग्लिजिबल। इसी तरह से आप किसी भी कोई भी नंबर रहे आप उसका log निकाल सकते हो। अगर सपोज मैं सोचूं कि अगर मुझे अगर log निकालना है, एक नंबर और ले लूं, से log ऑफ 0.006518 सब ओके। अब अगर मुझे इसका log निकालना है, मुझे log 6 का पता है, 7 का पता है, ये 00 भी है, डेसिमल
0.00 है, तो पहले क्या करो, अब से 6 पॉइंट कर दो, तो दिस विल बिकम log ऑफ 6.518 इंटू 10 रेज टू, हमने डेसिमल राइट में लिया बाई 3 डिजिट, तो पावर विल डिक्रीज बाई 3, मतलब 10 रेज टू -3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बार 3, जो पता है हमें, बिकॉज पावर -3 का है। ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अब निकालना है log ऑफ 6.518। अब log ऑफ 6.518 निकालने के लिए ये log आएगा log 6 और log 7 के बीच में, तो log 6 और log 7, log 6.78 log 7.85 है। डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस अगर देखा आपने तो 0.78 में 0.85 में डिफरेंस है 0.07 का, डिफरेंस 0.07 का है। इसका अगर मैं 10% की जरूरत नहीं है, ये दिख ही रहा है कि log ऑफ आपको निकालना है log ऑफ 6.518, ये ऑलमोस्ट 51%, मतलब 50%, 52% यह है, तो 50% हो गया। 50% मतलब डिफरेंस का 50% लो आप, डिफरेंस का 50% लोगे आप, तो सीधा इसका आधा आ जाएगा 0.035। तो जो log 6 है, log 6 में आप ये जो डिफरेंस है, मतलब ज्यादा 50% मोर 0.035 ऐड कर दो, तो log 6 में 0.035 आपने ऐड कर दिया, इसमें 0.035 ऐड कर दो। जब 0.035 ऐड कर दोगे तो आपको आ गया 511.8, मतलब 0.815, तो आपको आंसर आ गया इसका 0.815। तो ये लिख दो आप यहाँ पे 815। इस तरह से आपने लॉग निकाल लिया इस वैल्यू का, मतलब कोई भी नंबर, सेम आइडिया से आप किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। खास करके केमिस्ट्री में कई बार ज्यादा यूज पड़ता है इस चीज का। आपको जेई एग्जाम्स में और नीट में आपको लॉग टेबल नहीं मिलता, अगर कभी निकालना पड़ा आप इस तरह से जजमेंट कर सकते हैं। मुश्किल है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी होगा, बहुत टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। कुछ लॉग आपको याद रखने ही है। और इसके अलावा कुछ आप डायरेक्ट और जो जजमेंट कर सकते हो तो ठीक है, आप इससे तो किसी भी नंबर का लॉग निकाल ही सकते हो, बट कई बार आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, कुछ पावर्स आपको याद, वैसे भी आपको लॉग वाली बात छोड़ दो, आपको कुछ पावर्स तो वैसे भी याद रखने ही पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भाई 2⁻1 2, ठीक है, 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻4 16, 2⁻5 32, 2⁻6 64, 2⁻7 128, 2⁻8। आपको मतलब ये सब सारे वैल्यूज जो यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं इसके लिए। तो अभी ये 2⁻8 निकालेंगे, कितना आएगा 256, 2⁻9 512, 2⁻10 1024। वैसे ही 3⁻1 3, 3⁻2 9, 3⁻3 27, 3⁻4 81, 3⁻2, हाँ इतना याद रखो 3 के लिए। फिर बाद में आपको 4 का पावर लॉग के लिए जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से 2 का, बिकॉज 2 का मल्टीपल है, वो काम हो जाएगा वहां पे। 5 का पावर 5⁻1 5, 5⁻2 25, 5⁻3 125, 5⁻4 625, इतना याद रखो। फिर 6⁻1 6, 6⁻2 36, 6⁻3 216, इतना याद रखो। ओके, फिर ऐसे ही 7⁻1 7, 7⁻2 49, इतना। 8 तो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 9 3 का मल्टीपल है, वो भी चलेगा, नो नीड। तो ये इतने पावर्स तो आपको वैसे भी पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन है कि इसका हमें लॉग में क्या हेल्प मिलेगा, अगर लॉग में जिसको सोचना है तो
अगर मुझे सपोज अगर जो भी मतलब अगर मुझे लॉग निकालना पड़ गया नियर 125, लॉग वैल्यू नियर 125, अब लॉग वैल्यू नियर 125 मतलब कि अगर मुझे निकालना था एग्जांपल लॉग ऑफ 126.2 का, अब लॉग ऑफ 126.2 अगर आपके माइंड में आया कि ये तो 125 के ऑलमोस्ट पास में है, मतलब ये लॉग ऑफ 5/3 है। अगर ये log ऑफ 5/3 है उसका मतलब ये 3 log 5 है। 3 log 5, आपको log 5 पता है, log 5 इंटू 3 मालूम चल गया कितना हो। अगर आपको मतलब कुछ ऐसा आया कि लॉग ऑफ आपको निकालना है 130.28, ये निकालना है। अब 130 अगर आपको माइंड में क्लिक होता है कि ये तो 128 के पास में है, अगर ये 128 के पास में है तो ऑलमोस्ट log ऑफ 2/8 है, सॉरी log ऑफ 2/7 है, तो 7 टाइम्स log 2 है, तो 7 टाइम्स log 2, ये वैल्यू का 7 टाइम्स। इस तरह से जो भी वैल्यूज आपके जो भी लॉग अगर आपको पूछा गया इन सब वैल्यूज के नियर अबाउट में आपको दिखते हैं, उस समय आप ये जजमेंट ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको ये पावर्स याद है तो।